आज हम लोग भगवान राम के जन्म उत्सव के अवसर पर हमारे निर्धन मंडल के माँ अपने जीवन में रहते हुए मन में सोचा कि सत्संग करा लो, तो बड़ी शुभ दिन में आज सत्संग करवा रही है। बड़ी पुण्य की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। और भगवान राम का यह जन्म उत्सव है। भगवान राम के संबंध में हमारे सौभाग्यकांत बाबू बड़ी अच्छा ढंग से समझा रहे थे। भगवान राम का जन्म उत्सव और हनुमान जी का पूजा देखिए। भगवान राम का मूर्ति बहुत कम है, लेकिन उनका भक्त जो है हनुमान जी, आज देखिए चौक चौक पर भरा हुआ है। जिस जमीन को हासिल नहीं कर पाता है तो वहां पर हनुमान जी का ध्वजा को गाड़ देता, वह जमीन हासिल हो जाता है। देखिए कितना बड़ा भक्त है भगवान का, जिसके नाम से काम सफल हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन समो अहं सर्वभूतेषु न दिश्य अस्ति न प्रियाः ये भजन्ति मां भावत्या मायतेषु चापहम्। हे अर्जुन, मैं सब भूतों में समभाव से रहता हूँ, न मेरा कोई प्रिय है न अप्रिय है। लेकिन हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रूप से मुझे पुकारता है मैं उसी रूप से उनको दर्शन देता हूँ। एक बार एक गाड़ीवान गाड़ी लेकर के जा रहा था। संजोग वश गाड़ीवान का गाड़ी एक कीचड़ में फंस गया। लेकिन वह गाड़ीवान जो था हनुमान जी का भक्त था। जब गाड़ी फंस गई कीचड़ में तो गाड़ीवान क्या किया, कीचड़ के ऊपर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। संजोग बस हनुमान जी पहुंच गए। एक बूढ़ा वृद्ध के रूप में आए और कहते हैं कि अरे गाड़ी तुम्हारा कीचड़ में फंसा हुआ है और तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पढ़ने से गाड़ी निकल जाएगी? कभी नहीं निकलेगी। चलो हम तुमको थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं, गाड़ी को ऊपर कर देते हैं। हनुमान जी का तो भक्त था। हनुमान जी आ गए बूढ़ा के रूप में और गाड़ी को उठा करके कीचड़ से बाहर कर दिया। देखिए जो भक्त जिस रूप में भगवान को भजते हैं, भगवान उसी रूप में आकर उनका सहायता देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा समो अहं सर्वभूतेषु न दिश्य अस्ति न प्रियाः ये भजन्ति मां भावत्या मायतेषु चापहम्। हे अर्जुन, मैं सब भूतों में समभाव से रहता हूँ, न मेरा कोई प्रिय है न अप्रिय है। लेकिन जो भक्त मुझे जिस रूप से भजता है मैं उसको उसी रूप से दर्शन देता हूँ। भगवान राम एक बार हनुमान जी को कहते, हे हनुमान, बहु शास्त्र कथा कंथारो मध्यन वृथेव किम अनुवेष्टव्यम प्रत्यन ज्योतिरांतरम। के हे हनुमान, बहु शास्त्र कथा को पढ़ने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं होगा। जब तक तुम अपने अंदर में ज्योति की खोज नहीं करेगा तब तक कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए बहुत शास्त्रों को पढ़ना छोड़ करके अपने अंदर ज्योति की खोज करो। भगवान राम हनुमान जी को उपदेश करते हैं। और यहां तक कहा कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी यही उपदेश दिया
हे देवी इदं तीर्थ मिदं तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थ न खोजन्ते कथं मोक्षं श्रेणु प्रिय। हे प्रिय, जो मनुष्य संसार में इधर उधर भटकता है उसे मोक्ष कहाँ। यदि मोक्ष के लिए चाहते हो तो अपने अंदर में खोजो। जब तक अंदर में नहीं खोजोगे तब तक वह परमात्मा नहीं मिलेगा। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठते। वह शिव तो आपके अंदर में है, कहीं बाहर वह शिव नहीं है। मंदिर मस्जिद पत्थर में जो खोजते हैं काष्ठ में, वह शिव वहां नहीं है। शिव तो आपके अंदर में है, कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने अंदर में खोजिए। संत कबीर साहब ने कहा देहस्था सर्व विद्या देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य लभ्यते। इस शरीर के अंदर में सब देवता है, सब तीर्थ है। 33 करोड़ देवी देवता का स्थान आपके अंदर में है। आप कौन ढूंढ रहे हैं? गुरु महाराज के पद में आया है निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। सबका यही कहना है, अपने अंदर में खोजिए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उपदेश दिए थे सिरह कपाले रुद्राक्षं विवरण चिंत्य तदा तथा ज्योति प्रकाशय स्याद विद्युत पुंज संप्रवाह एतत् चिंतन मात्रण पापानाम संचय भवेत् दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। हे देवी, दोनों दृष्टि के धारों को जोड़ने के कला जो जानता है उसके अंदर वह प्रकाश उत्पन्न होता है। हे देवी, जो एक बार उस प्रकाश को प्राप्त कर लेता है कई जन्मों का किया हुआ पाप क्षय हो जाता है। गुरु नानक साहब के भी वचन में आया है एक दृष्टि करे सम सरी जाना जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टि के धाराओं को जोड़ने के कला को जानता है योगी वही है, उसी को योगी कहते हैं। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं देवता पूजी पूजी हिंदू मर गए, तुरुक मरे हजाई, जटा बढ़ाकर जोगी मर गए, इनमें किन्हू नहीं मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाना खोजे आप शरीरा, तिनके अंदर संशय नहीं कहे कबीर जुल्हा। कबीर साहब जुल्हा जाति के थे, इसलिए अपना नाम प्रकट करते हैं। कहते हैं जटा बढ़ाने से कोई जोगी नहीं होता, बाल मुड़ाने से कोई जोगी नहीं बन जाता, कमर में मुना का डोरी बांध लेने से कोई जोगी नहीं होता, श्मशान घाट में धुनी रमाने से कोई जोगी नहीं होता। संत कबीर साहब ने कहा केसन क्या बिगाड़िया जो मुड़े 100 बार। अरे मन को क्यों न मुड़ाइए जिनमें विषय विकार। अरे तुम बार बार बाल को मुड़ाते हो, अरे बाल में क्या रखा हुआ है? अरे मन को एक बार मुड़ा लो जिसमें विषय विकार भरा हुआ है, मन को मुड़ा लो, हो गया जोगी। जोगी बाल मुड़ाने से कोई जोगी नहीं बनता है। इसलिए जो कोई भी कहा है, जितने संत महात्मा हुए कहा जे पहुंचे ते कही गए, सबकी एक बात सब सयाने एक मत, सबकी एक जात। जितने संत महात्मा हुए हैं सबों का इशारा है आप अपने अंदर में खोजिए, आप अपने अंदर में खोजिए। बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर में ढूंढते ढूंढते आदमी थक जाता है, नहीं प्राप्त होता है, इसलिए अपने अंदर में खोजना चाहिए। भगवान राम के पूजा करने के लिए हनुमान एक बार फुलवारी पहुंचा। फुलवारी में फूल तोड़ करके जब आ रहा था तो रास्ता में हनुमान जी को शनिचरा ग्रह से भेंट हो गया। शनिचरा ग्रह आकर के कहा हे हनुमान,
हम तुम्हारे सर पर बैठेंगे। कहा देखो हम भगवान का भक्त हैं, तुम हमारे सर पर मत बैठो, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। कहा हम कुछ नहीं समझेंगे, हम तुम्हारे सर पर बैठेंगे ही। कहा यदि बैठना चाहते तो बैठो, बाद में पछताओगे। बैठ तो गया। हनुमान जी क्या किए, एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा करके सर पर रख लिया। जैसे सर पर रखा, अब शनिचरागढ़ सर पर था, ऊपर से पहाड़ था। जब फरफराने लगे शनिचरागढ़, तब कहा हे हनुमान अब मुझे छोड़ो, हम भागेंगे, तुम पहाड़ को हटाओ। कहा अब हम नहीं हटाएंगे, उसी समय तुमको हम कहे थे तुम हमारे सर पर मत बैठो, बाद में पछताओगे। तुम नहीं माना, अब मैं पहाड़ को नहीं हटाऊंगा। बहुत विनय करने लगे, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं शनिचरागढ़ पहाड़ को हटा लो। कहा मैं हटाएंगे उसी वक्त हम हटाएंगे जब तुम शर्त करोगे। आज दिन से तुम शर्त कर लो, भक्त के कपाट पर कभी न बैठेंगे, तब हम इसी बीच हम पहाड़ को हटा सकते हैं। शनिचरागढ़ शर्त किया, आज दिन से मैं भक्त के सर पर कभी न बैठेंगे। निर्णय कर लिया, तब तो पहाड़ हटाया। आज तक वह नियम बंधा हुआ है, जो कि भगवान का भक्त है उनके सर पर कभी कोई ग्रह नहीं आ सकता है। ग्रह आता है उसी को जो कभी भगवान का भजन मन से नहीं करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी के सर पर पहाड़ की तरह दुख आता है जो कभी भगवान का भजन नहीं करते। जिस तरह आपके पीछे पीछे छाया चलती है, उसी तरह भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। कहा भक्त हमारे पग धरे, तहां धरू मैं हाथ, सदा फेरू डोलू नहीं, कभू न छोड़ू साथ। कहा भक्त हमारा जब रास्ता चलता है तो मैं वहां हाथ रखता हूँ, हमारे भक्त को कोई दुख नहीं हो, कभी दुख नहीं हो हमारे भक्त को। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन यं च रक्षति श्री कृष्ण हस्तं को भक्ति मानवा, भक्तन हंतु जागतो यह सब विनशति देवता। कहा जिसको भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं उसको कौन मनुष्य मार सकता है। इस धरती पर कोई मारने वाला लाल नहीं है जो भगवान कृष्ण जिसको सहायता करते हैं। कहा हे अर्जुन जो मारने के लिए भी आता है वह देव योग से अपने नष्ट हो जाता है, अपने नष्ट हो जाता है। जो भगवान का भक्त होता है, देखिए जीवन काल में भक्ति को जो अपनाता है कभी जीवन में उसको दुख नहीं होता है। जब एक बार अर्जुन फूल तोड़ने के लिए गए थे बाग में, फूल तोड़कर जब लौट रहे थे रास्ता में हनुमान जी छेक लिया। हनुमान जी ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम किसको पूछ करके फूल तोड़े हो? बिना पूछे तोड़ा हुआ फूल चोर कहलाता है, चोरी करके तोड़ा है तुम फूल, तुम तो किसी को पूछ करके नहीं तोड़ा। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज मैं किसी को तो पूछ करके फूल नहीं तोड़ा है। कहा इसके लिए तुमको दंड भोगना पड़ेगा, का जैसा हुक्म हो। हनुमान जी ने कहा अर्जुन तुम अपना तरकस बाण से इस सेतु नदी में पुल बांधो और उस पुल पर हम उतरते हैं। यदि पुल टूट गया तो तुम्हारा जो है ना, तुमको ये चिता में जिंदा जलना पड़ेगा। का जैसा हुक्म हो। अर्जुन ने तरकस से बाण निकाल करके सेतु नदी के तरफ छोड़ा, सेतु नदी में पुल बन गया, बहुत मजबूत पुल बना। जब हनुमान जी उतरते हैं उस पुल पर तो पुल बीच में टूट गया। जैसे टूटा पुल हनुमान जी ने कहा अर्जुन अब देखते हो क्या, चिता लगाओ, अब तुमको जिंदा जलना पड़ेगा चिता में, सुन लो। हनुमान जी सुनते ही
अर्जुन ने क्या किया, चिता लगाना शुरू कर दिया। चिता लगा करके चिता पर बैठने ही वाले थे कि भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं। कहा अर्जुन ये क्या कर रहे हो? कहा भगवान क्या करेंगे, बिना पूछे जाते फूल तोड़े हैं, उसी का मैं आज भोग भोग रहा हूं। कहा सेतु नदी में पुल बांधो, हम उतरते हैं, टूट जाएगा पुल, तुमको ये चिता में जिंदा जलना पड़ेगा। पुल तो टूट गया भगवान, वही मैया चिता में जलने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन पुल जो बंधा था और हनुमान जी जो पुल पर उतरा, कौन सब आदमी था? कहा कोई तो नहीं था, एक तो हम एक तो वही हनुमान जी थे। कहा कोई गवाही है? कहा कोई गवाही नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा हम नहीं मानेंगे, कोई गवाही नहीं है, हमारे सामना में पुल बांधो और हमारे सामने को हनुमान जी को उतरने के लिए, यदि पुल टूट गया तो तुम जिंदा जल जाना। अर्जुन ने फिर से पुल को बांधा। जैसे पुल बंधा, हनुमान जी जब उतरने लगे पुल पर, तो भगवान कृष्ण कच्छप का रूप धर करके पुल के नीचे घुस गया। जैसे पुल के नीचे घुसा, वैसे हनुमान जैसे पुल पर उतरा ना, इतना वजन था हनुमान जी में कि भगवान कृष्ण को भी हालत खराब कर दिया, जो कि मुख से ब्लड फेंक दिया, खून निकल गया नदी में, नदी का पानी लाल हो गया, लेकिन पुल नहीं टूट पाया। कहा कि हनुमान जी ने भगवान आप धन्य हैं, आप भगवान भक्त को कैसे रक्षा करते हैं। देखिए भक्त और भगवान की जय। भक्त जो होते हैं ना, भगवान क्षण पलक में उसको उद्धार कर देते हैं। इसलिए कहा भक्त हमारे पग धरे, तहां धरू मैं हाथ, सदा फेरू डोलू नहीं, कभू न छोड़ू साथ। जब भक्त में रास्ता चलता है तो भगवान हाथ रखते हैं, हमारे भक्त को कोई तकलीफ नहीं हो। जब गीता में भगवान कृष्ण को कहे, भगवान कृष्ण कहे थे अर्जुन को, हे अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन जब जब पृथ्वी पर धर्म का हानि होता है, अधर्म का वृद्धि होता है, साधु संतों का निंदा होता है, हे अर्जुन तब तब मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर दुष्ट को संहार करता हूँ। यदि कोई मारने के लिए आता है भक्त को, भगवान को बर्दाश्त नहीं होता, भगवान को धरती पर आना पड़ता है और वो दुष्ट को संहार करते हैं। ऐसे थे। आज भगवान राम का जन्म उत्सव के अवसर पर आज देखिए हनुमान जी का जय जयकार हो रहा है। भगवान राम का मूर्ति देखिए कहीं चौक पर नहीं मिलेगा, लेकिन हनुमान जी का मूर्ति देखिए चौक चौक पर चारों तरफ है। इसीलिए यदि हम भक्ति करते हैं, विश्वास पूर्ण भक्ति करते हैं, तो हर हमेशा भगवान सहायता देते हैं। भक्त का सहारा हर हमेशा भगवान देते हैं। इसलिए जीवन काल में हमारे निर्धन की माँ आज ये भक्ति को अपने मन में सोचा, कई बार हमको कहा, लेकिन समय टालते टालते आज निर्धन की माँ ने मन में सोचे ये शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, इसलिए मैं जीते जी सत्संग करा लेते हैं। सत्संग जो है भगवान का निज अंग है। जो सत्संग को अपनाते हैं समझिए भगवान के गोद में बैठते हैं, भगवान के गोद में बैठते हैं। इसलिए सत्संग को अपनाए, शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा। कहा सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये पल का ठिकाना नहीं है, क्या होगा कल, यह सोच करके निधन की माँ ने यह सत्संग करवाई। शरीर कल क्या होगा पता नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को एक बार
दरबार में एक भिखारी आया युधिष्ठिर महाराज के दरबार में, और भिखारी ने कहा महाराज जी कुछ दान पुण्य कीजिए। तो भिखारी से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कल आइएगा। यह जो सुना भीम ने इतना मन में आश्चर्य हुआ कि हमारे भैया कहते हैं कल आइएगा। युधिष्ठिर महाराज के दरबार में बहुत बड़ा घंटा टंगा हुआ था। जब कोई आश्चर्यचकित बात जब बीतता था तो घंटा में चोट मारा जाता था। तो भीम इतना जोर से चोट मारने लगा घंटा में, गांव के लोग सब जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। जब जमा हो गया तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीम अरे तुम घंटा में चोट क्यों मारे जा रहे हो, क्या बात है? तो भीम ने कहा, जितना आदमी पहुंचे थे ना सबसे कहा कि हमारे भैया जो है ना युधिष्ठिर महाराज मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, मौत पर विजय प्राप्त कर लिया है। कहा आज तक कोई मौत पर विजय प्राप्त नहीं किया है, लेकिन हमारे भैया ने विजय प्राप्त कर लिया है। कहा क्या बात करते हो? कहा हमारे भैया के पास एक भिखारी आया था, अब भिखारी ने कहा कुछ दान पुण्य करो, और हमारे भैया ने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कल आना। इसका मतलब है कल भर हमारे युधिष्ठिर महाराज रहेंगे। है पता कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा? युधिष्ठिर महाराज को बड़ा श्रम लगा और हाथ जोड़ करके कहने लगा हमसे गलती हो गया, मौत पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं किया है, जो कि युधिष्ठिर महाराज के मुख से निकल गया कल आइएगा। ये नाक के श्वास जो निकल रही है इसका ठिकाना नहीं है, फिर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, कल सूर्योदय देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, है ठिकाना। लोग कहते हैं आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, ऐसी जल्दी कौन पड़ी है, अभी जीना है बरसों। बूढ़ा हो गया है अभी क्या हुआ,